चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 6.1 और ये प्रश्न पहला है। देखो, पहली वीडियो हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इस वीडियो को बड़े अच्छे से ध्यान से समझना है ना। तो हमारा जो ये प्रश्न है ये कब समझ में आएगा, जब हम त्रिभुज के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो एक बार जो है हम त्रिभुज को अच्छे से जान लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। देखो, हमने परिभाषा पढ़ी है त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाएं, जैसे मैंने ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीन भुजाएं ली और तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद, बंद का मतलब उसको पैक कर दो पूरा, है ना। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो मैंने ये एक भुजा इस प्रकार लगाई, ये वाली भुजा इसके ऊपर ऐसे लगाई और ये तीसरी वाली भुजा ऐसे लगाई। तो मेरे पास जो ये आकृति बनी है वो बंद आकृति है ना, कहीं भी जो है इसका मुंह खुला नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के बारे में हम छोटी छोटी चीज़ें समझ लेते हैं कि त्रिभुज में होते क्या है ना। जैसे आपका नाम सुरेश है, किसी का नाम रमेश है ना। तो इनका हमने नामकरण किया, तो इस त्रिभुज का भी हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। देखो, त्रिभुज में ये तीन कोने होते हैं, है ना। क्या होते हैं? तीन कोने होते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। इन कोनों को क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे, है ना। और शीर्ष हमेशा कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है। जैसे मुझे अगर इसका नाम देना है तो मान लेते हैं ये शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष क्या है? सी है। तो शीर्ष को हमेशा किससे लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। तो ये तीन शीर्ष हो गए। तो अगर त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं? तीन, है ना। अच्छा, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? है ना, कोण। तो कोण त्रिभुज में ये अंदर के कोण आपको बताया था कि दो जो किरण होती है उसके बीच में ये जो झुकाव होता है इसको हम कोण बोलते हैं। तो त्रिभुज में कितने झुकाव है? देखो, 1, 2 और 3। तो कोण भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। त्रिभुज के अंदर कोण भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। और भुजाएं कितनी होती है? तो देखो, हमने कितनी भुजाएं लेकर त्रिभुज बनाया था? 3 भुजाएं, है ना। तो भुजाएं भी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। अच्छा, अब अगर मुझे बताना हो इसकी भुजा के क्या क्या नाम है, तो यहाँ पर देखो, एक भुजा है ए बी, ए से लेकर बी, है ना। तो एक भुजा मेरे पास हो गई ए बी और इसके ऊपर ऐसे, इसका मतलब ये एक भुजा है ना। एक भुजा ए बी हो गई, एक भुजा देखो बी से सी, ये लंबाई होगी, है ना, बी सी। एक भुजा क्या हो गई? बी सी। और तीसरी भुजा क्या हो गई? ए सी, है ना। तो ये 3 भुजाएं हो गई। अब अगर मुझे इसके कोण के नाम बताने हैं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट, कोण को समझना आप, कोण के नाम बताने हैं। तो कोण कैसे बताते हैं कि सबसे पहले ये कोण का निशान बनाओ, कोण, है ना। कोण का मतलब ये इसके बीच का जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। तो ये कोण का निशान बनाना है। अब जैसे मुझे बताना है कोण बी क्या होगा, तो इसको हमें बीच में रखना है। बी को किस में रखना है? बीच में रखना है। अब ए बी सी, ए आगे लिख दो और सी पीछे लिख दो। जो बीच में है वो हमारा कोण होगा। तो अगर मैं इसको पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँगा? कोण ए बी सी, यानी मुझे इसको देखना है। बात समझ में आ गई? जो जिस कोण का बात होगा वो हमेशा बीच में होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोण सी बी ए, सी बी ए। तो कौन कौन सा देखना है अपने को? ये बी वाला ही देखना है। समझ में आया? तो ये तो मेरा एक पहला कोण हो गया। अब अगर मैं सी की बात करूं तो इसे मैं कैसे पढ़ूं? ए सी बी, समझ गए ना। कोण ए सी बी, बीच में कौन है? सी। इसका मतलब मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बी सी ए, दोनों बराबर है ना। कोण बी सी ए। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, जो बीच में होगा हम उसकी बात करेंगे। समझ में आया? ये दूसरा वाला जो कोण है ना, इसको क्या लिखा मैंने? ए सी बी, सी बीच में है, और दूसरा कोण बी सी ए, सी बीच में है ना। अब तीसरा जैसे मुझे इस कोण ए को बताना है,
तो ए को मुझे क्या करना होगा, बीच में रखना होगा, है ना। जैसे कोण बी ए सी आ गया बीच में, कोण बी ए सी, इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, कोण ए की बात कर रहा हूँ। और अगर इसको लिखना होता तो सी ए बी, है ना, कोण सी ए बी, यानी जिस कोण को बताना है उसे हमें बीच में लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये कोण की बात होगी। शीर्ष समझ में आ गया, शीर्ष कितने होते हैं, 3, इसे हम कैपिटल अक्षर में लिखते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। भुजा, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी। फिर उसके बाद में कोण, तो आपको बताया कोण कैसे लिखना है ना। तो ये त्रिभुज के बारे में ये जो सामान्य जानकारी है वो तो हमें होनी ही चाहिए। अब इस प्रश्न को करने के लिए हमें 2 चीज़ों को समझना है। अब वो 2 चीज़ें क्या है, देखो ध्यान देना। एक तो हमें त्रिभुज के अंदर समझना होगा माध्यिका, है ना, ये माध्यिका क्या होती है। और दूसरी बात है शीर्ष लंब। ये दोनों चीज़ें क्या होती है हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम माध्यिका की बात करें तो माध्यिका का मतलब ये होता है कि किसी त्रिभुज के अंदर, जैसे मैंने ये एक त्रिभुज लिया, है ना, ये शीर्ष ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, है ना। इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। ये त्रिभुज का निशान है, या तो आप हिंदी में लिखो त्रिभुज ए बी सी, या फिर ये निशान लगा दो। तो ये मेरे पास कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इसमें माध्य क्या होगी, देखो अगर किसी शीर्ष से, मान लो मैं इस ए से इस बी सी भुजा पर एक ऐसी लाइन या एक ऐसी भुजा खींचता हूँ, जैसे मान लो ये डी मैंने इसमें खींच दी, है ना, शीर्ष ए से एक ऐसी भुजा खींच दी कि ये है ना डी, इसका मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच वाला बिंदु, है ना, बीच वाला पॉइंट। जैसे ये बीच वाला पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये दोनों बराबर हो गई। अब इसको समझना, अगर मान लो मेरे पास ये जो बी सी भुजा है, बी सी, ये अगर 10 सेंटीमीटर है, तो अब ये मध्य वाली जो लाइन है ना, इसके कारण ये आधी आधी हो जाएगी, यानी ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी डी सी और बी डी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो माध्यिका किसे कहते हैं, तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई वह भुजा, है ना, वह रेखाखंड जो उसके सामने वाली भुजा को, किसी शीर्ष से खींची गई वह भुजा, है ना, जो इसके सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु से मिलती है, इसकी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है। ये इसका मध्य बिंदु हो गया और ये इसका शीर्ष हो गया। तो इस शीर्ष और इस मध्य बिंदु को मिलाने पर ये जो लाइन बनी है इसे हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। सीधा सीधा ये मतलब है कि जो माध्यिका होती है वो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। समझ में आया? और समझो, थोड़ा अच्छे से समझो, है ना। ये सारी चीज़ें आगे बहुत काम आएगी आपके। जैसे देखो मैं यहाँ पर 3 त्रिभुज बना रहा हूँ, है ना। ये आपका हो गया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। शीर्ष ए से इस बी सी का मध्य बिंदु ये है ना, और इसको हम जब मिलाएंगे तो ये हमारे माध्यिका ए डी हो जाएगी। बात समझ में आई? अब मान लो अब की बार मैं शीर्ष बी लेता हूँ और इस भुजा का, इसके सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु ये वाला लेता हूँ, और जब इसको हम मिलाएंगे, है ना, तो ये मेरे पास ये वाली जो बी डी होगी वो माध्यिका होगी। अब की बार मैं सी शीर्ष लेता हूँ, इस शीर्ष के सामने वाली भुजा का जो मध्य बिंदु है इसको अगर मैं मिलाता हूँ, है ना, तो अब की बार ये जो सी डी होगी वो क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो ये सब के सब माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर मैं अगर इसको बोलूँ माध्यिका लिखेंगे कैसे, देखो माध्यिका ये ए डी, फिर इसमें बी डी और फिर इसमें सी डी, तो ये 3 माध्यिकाएं हो गई। समझ गए ना आप?
तीन माध्यिकाएं हो गई, तीनों अलग अलग त्रिभुज के अंदर। और माध्यिका क्या करती है, माध्यिका जो होती है वो ये भुजा दोनों को आधी आधी कर देती है। यानी अगर ये पूरी 20 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगी और ये यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगी। तो 10 और 10 कितनी हो गई, 20 हो जाएगी। यानी ये जो भुजा होगी वो आधी आधी हो जाएगी, है ना। बात समझ में आ गई। यानी कि जितना BD होगा, जितना BD होगा उतना क्या होगा, DC होगा, है ना। जितना BD होगा उतना DC होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आया माध्यिका क्या होती है। चलो माध्यिका तो हमें समझ में आ गई। अब हमें समझना है शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब में यहाँ क्या लिखा हुआ है, शीर्ष, यानी त्रिभुज का जो शीर्ष होगा ये A, B और ये C, उसमें हमें लंब बनाना है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री वाली भुजा। लंब का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री वाली भुजा। अब की बार मुझे क्या करना है, इस A शीर्ष से इस लाइन पर एक ऐसी सीधी लाइन खींचनी है जो 90 डिग्री की हो। जो कितनी हो, 90 डिग्री की हो। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो अब लाइन होगी वो यहाँ पर जो ये पॉइंट है वो मध्य बिंदु नहीं होगा। यानी ये भुजा इसके बराबर नहीं होगी। समझ में आया ना। हो भी सकती है लेकिन वो कंडीशन पर निर्भर करेगी। तो अब जो है ये लाइन का मतलब ये हुआ कि ये एकदम सीधी लाइन होगी, है ना। और जो माध्यिका होती है वो तिरछी भी हो सकती है, वो 90 डिग्री वाली नहीं होगी, है ना। और ये जो शीर्ष लंब है वो हमेशा 90 डिग्री वाला होगा, है ना। तो जो 90 डिग्री वाली रेखा होगी वो शीर्ष लंब होगा। क्या होगा, शीर्ष लंब। यानी शीर्ष से डाला गया सामने वाले भुजा पर लंब क्या होता है, शीर्ष लंब होता है। अब मुझे अगर त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब बनाने हो तो कैसे बनाऊंगा, देखो। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है ABC, है ना। एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार का हो गया ABC, है ना। और एक त्रिभुज कुछ इस प्रकार से हो गया AB और C। अब मुझे इसमें क्या बनाने हैं, शीर्ष लंब बनाने हैं। तो शीर्ष लंब का मतलब होता है 90 डिग्री वाली लाइन। वो एकदम क्या होती है, एकदम सीधी होती है, सीधी सड़क, है ना। तो पहले मैं अगर इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब खींचता हूँ, यानी 90 डिग्री की लाइन खींचता हूँ, तो ये शीर्ष लंब होगा, है ना। इसे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे P दे सकता हूँ, है ना। अब मुझे B से इस भुजा पर शीर्ष लंब खींचना है, यानी 90 डिग्री लाइन खींचनी है। तो एकदम सीधी लाइन, ये एकदम सीधी लाइन, है ना। तो ये 90 डिग्री वाली लाइन हो गई। इसको मैं कोई भी दूसरा नाम E दे सकता हूँ। ये सारे नाम जो है आपको कैपिटल में देने हैं और अपनी मर्जी से भी देना है ना। अब यहाँ से जैसे C से मुझे डालना है तो एकदम सीधी लाइन ऐसे, ये 90 डिग्री वाली लाइन होगी, है ना। ये Q दे सकते हो। तो शीर्ष लंब इसमें कौन सा है, AP है। इसमें शीर्ष लंब कौन सा है, जो 90 डिग्री वाली लाइन है, BE है। और इसमें शीर्ष लंब कौन सा है, CQ है। बात समझ में आई ना। तो जो 90 डिग्री वाली लाइन होगी वो शीर्ष लंब होगा। और माध्यिका क्या होगी, जो भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती होगी, वो आपकी माध्यिका होगी। तो अब इस प्रश्न को करते हैं। देखो अब हमें सब कुछ समझ में आने वाला है ना। तो इस प्रश्न में देखो क्या है, इस प्रश्न में है कि त्रिभुज PQR में हमें एक त्रिभुज दिया PQR, है ना, में भुजा QR। तो यहाँ पर भुजा ये QR, यानी ये बड़ी वाली भुजा QR का मध्य बिंदु D है। ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर माध्यिका की बात हो रही है। और मध्य बिंदु क्या करता है, जैसे यहाँ पर ये भुजा Q और R है, Q और R है, और ये मध्य बिंदु क्या है, D है। तो ये इस लाइन को आधा कर देगा, है ना। यानी ये भाग और ये भाग दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये भाग और ये भाग दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब हमें बताना है, इसमें उत्तर देना है कि भुजा PM जो है, ये भुजा PM जो है वो क्या है, खाली जगह दे रखी है ना। अगर हमारे पास ये प्रश्न क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है PQR और ये जो D है वो मध्य बिंदु है, यानी सेंटर पॉइंट है ना, मध्य बिंदु है। यानी यहाँ से यहाँ का भाग बराबर है और ये वाला भाग बराबर है। तो ये पहला है कि ये जो PM है, ये PM ये क्या है,
तो ये देखो, ये यहाँ पर ऐसा निशान का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री वाली लाइन क्या होती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, शीर्ष लंब होती है। इस शीर्ष से डाला गया लंब, तो हम कहेंगे ये क्या है, शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है ना। अब दूसरा वाला देखो, ये पी डी खाली जगह है, पी डी ये क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी शीर्ष से उसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो ये क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका। तो ये तो हो गई शीर्ष लंब और ये क्या हो गई, माध्यिका, है ना। तो ये हो गई माध्यिका। ठीक है। अब तीसरा क्या है, क्या क्यू एम बराबर है एम आर, ये हमें बताना है, इसका उत्तर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या क्यू एम, ये क्यू एम और एम आर, ये एम आर दोनों बराबर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका मध्य बिंदु एम थोड़ी ना है, मध्य बिंदु डी है। ये दोनों बराबर कौन होगा, क्यू डी होगा और डी आर बराबर होगा, क्यू डी और डी आर बराबर होगा, ये बराबर थोड़ी ना होगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्ष लंब है और शीर्ष लंब मध्य बिंदु नहीं होता है ना। ये एम मध्य बिंदु नहीं है, हम यहाँ कहेंगे एम मध्य बिंदु नहीं है, इसलिए क्यू एम बराबर नहीं है। ये बराबर करके ऐसा निशान क्या होगा, बराबर नहीं है एम आर के, क्योंकि बराबर कौन है, क्यू डी और डी आर बराबर है, क्योंकि इसमें डी मध्य बिंदु है। समझ में आया। अब अगला प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। यानी अब आपको त्रिभुज बनाने हैं और उस पर जो ये बोल रहा है वो हमें करना है। जैसे ये ए वाला देखो, हम ए वाला करते हैं। तो ए में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में बी ई एक माध्यिका है। तो हम पहले एक त्रिभुज बना देते हैं। ये हमारे पास में है त्रिभुज बन गया। अब ये कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। तो इसमें आपको कहीं भी ए बी और सी लगाना है ना। फिर इसमें ये क्या कह रहा है, बी ई। तो शीर्ष कौन है, बी। फिर मध्य बिंदु क्या है, ई। तो बी कहाँ है, ये बी है ना। और इसके ऊपर मध्य बिंदु, तो आप अनुमान लगाओ, सोचो इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा। तो ये एकदम मध्य बिंदु यहाँ लगभग हो सकता है ना। ये पॉइंट और ये शीर्ष, इन दोनों को स्केल से आप मिलाओगे, है ना। क्या करोगे, स्केल से मिलाओगे। तो ये हमारी माध्यिका बन जाएगी और इसको आप नाम दे दूंगी ई। समझ गए। तो हमारे पास ये त्रिभुज हो गया और उसमें हमने क्या बनाई, माध्यिका बी ई बनाई। अब मैं बी वाला कर रहा हूँ, है ना, ये वाला। तो ये चित्र बनाने हैं आपको इसमें केवल। फिर इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो आप पहले ऐसे ही एक त्रिभुज बना दो। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया पी क्यू आर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है प्रश्न, है ना। फिर इसमें ये क्या कह रहा है, पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब है। दो शीर्ष लंब दे दिए, है ना। यानी ये दोनों जो लाइन है वो 90 डिग्री की होनी चाहिए और 90 डिग्री की लाइन क्या होती है, सीधी होती है। अब ये क्या कह रहा है, पी क्यू, यानी ये पी और ये क्यू, ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए। पी आर, यानी ये पी आर, ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए। अब ये तो 90 डिग्री के नहीं लग रहे, है ना। 90 डिग्री का तो एकदम सीधी लाइन होती है। तो अब इसका हम चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। इसका जो है हम आकृति बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि शीर्ष लंब क्या होता है, सीधी लाइन होती है। तो मैंने एक ऐसे सीधी लाइन खींच दी, ये सीधी लाइन हो गई मेरे पास में। अब ये कह रहा है पी क्यू, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे एक सीधी लाइन और खींचूँ तो ये भी तो सीधी लाइन है ना। अब ये पी ले लेता हूँ मैं, इसको क्या ले लेता हूँ, पी। ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। तो ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है। बात समझ में आई। तो पी क्यू भी 90 डिग्री हो गया और पी आर भी 90 डिग्री हो गया। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं, ये हमारा चित्र बनेगा। ये 90 डिग्री आएगा यहाँ पे, है ना। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि जब दो लाइनें एकदम सीधी हो तो ये भी 90, इसके 90 डिग्री ये होगी और इसके 90 डिग्री ये होगी, है ना। तो
तो अब यहाँ पी क्यू भी 90 डिग्री और पी आर भी 90 डिग्री है। ये दोनों इसके क्या हो गए, शीर्ष लंब हो गए। ये भी शीर्ष लंब, ये भी शीर्ष लंब है। तो इस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है। मैं इधर बना देता हूँ इसको। तो ये पी क्यू और आर, ये इसके क्या हो गए, शीर्ष लंब हो गए। पी क्यू, पी शीर्ष हो गया और ये शीर्ष लंब हो गया। पी आर, ये पी शीर्ष हो गया, ये शीर्ष लंब हो गया, है ना। अच्छा, अब हम ये तीसरा वाला बनाते हैं, एक्स वाई जेड। हमें एक त्रिभुज बनाना है। मैं ऐसे ही बना लेता हूँ एक त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज एक्स वाई और जेड। अब इसमें क्या करना है, वाई एल, है ना। क्या करना है, वाई एल, यानी ये वाई और वाई से हमें एक भुजा खींचनी है एल। वो क्या होना चाहिए, शीर्ष लंब होना चाहिए। वाई एल क्या होना चाहिए, शीर्ष लंब होना चाहिए। लेकिन वो क्या होना चाहिए, बहिर्भाग में होना चाहिए। अगर मैं ऐसे एकदम सीधी लाइन खींच लेता हूँ और ये 90 डिग्री बना देता हूँ तो ये अंदर हो गया, ये अंदर हो गया। हमें कहाँ बनाना है, बहिर्भाग में बनाना है। तो ये कुछ यहाँ पर ऐसे बाहर की ओर यूँ बनेगा। बात समझ में आई, ये भुजा आगे बढ़ेगी और ये ऐसे आएगा। तो इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं यूँ, है ना। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। अब हमें बाहर की तरफ वाई से बनाना है 90 डिग्री वाली लाइन, यानी सीधी लाइन। तो जिसका पूछते हैं उसको हमेशा ऊपर रखो, है ना। तो अब यहाँ से मैं एक सीधी लाइन बना रहा हूँ। ये मेरी सीधी लाइन हो गई, बाहर की ओर हो गई, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। ये बढ़ा दिया आगे। अब ये 90 डिग्री की बन गई लाइन। तो ये त्रिभुज के बाहर भाग में बन गया हमारा शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब सीधी लाइन, 90 डिग्री की लाइन। तो ये हमने 3 चित्र बनाए हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में देखो क्या है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए। यानी हमें आकृति खींचना और पुष्टि भी करनी है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका, यानी ये दोनों, है ना, शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। यानी एक ही भुजा होती है। रेखाखंड और भुजा मतलब एक ही है दोनों, है ना। तो एक ही भुजा होती है, एक ही रेखाखंड होता है। अब यहाँ पर एक, यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखो इसको हम समझेंगे फिर इस प्रश्न को करेंगे, है ना। त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें सारी भुजाएं बराबर होगी। जैसे ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सारी 5 सेंटीमीटर। तो इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। सम यानी समान, बाहु मतलब भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो, है ना, तो उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि 2 भुजाएं समान। जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5, ये 5। तो तीनों 5 होने के कारण ये हो गया समबाहु। ये होगा सम यानी समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिसकी 2 भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो, तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों ही भुजा अलग अलग हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये कुछ हमारे पास त्रिभुज होते हैं, है ना। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे हम समबाहु बोलते हैं। जिसकी 2 भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु बोलते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, कोई भी समान नहीं होती, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर ये कह रहा है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा उसमें हमेशा शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखा होगी, अलग अलग नहीं होगी। जैसे अगर मैं विषमबाहु त्रिभुज लूँ तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ध्यान देना। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि माध्यिका अलग होती है। अब जैसे इसका बीच का पॉइंट देखो, इस भुजा का बीच का पॉइंट ये है, तो इसकी माध्यिका ये हुई, है ना। जो बीच का पॉइंट होगा उसको हम शीर्ष से मिलाते हैं तो वो माध्यिका होती है। लेकिन अब मुझे इसमें शीर्ष लंब बनाना है तो 90 डिग्री वाली लाइन यानी सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये मेरे पास क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों लाइनें एक ही होती है। अब ये चित्र हमें बनाना है ना। देखो समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा हूं मैं,
कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। आप भी स्केल से बनाओगे। कैसे बनाओगे? ये आप ले लो, इधर 5 सेंटीमीटर ले लो, ये भी 5 सेंटीमीटर ले लो, और ये नीचे 10 सेंटीमीटर ले लो। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी ले लो? 10 सेंटीमीटर ले लो। ये बन गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या करेंगे? इसका बीच वाला पॉइंट लेंगे, यानी मध्य बिंदु। वो कहाँ आएगा? स्केल से नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर पर। ये 5 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर क्या आएगा? मध्य बिंदु आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इस शीर्ष से, ये शीर्ष से ए बी सी, कोई भी अपनी मर्जी से नाम दे दो। तो ए और इस मध्य पॉइंट को मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, है ना। तो जब हम मिलाएंगे तो ये लाइन आपके 90 डिग्री की ऑटोमेटिक आएगी। आप चंदे से माप कर देख लेना। ये जो लाइन होगी वो 90 डिग्री की आएगी। ये जो लाइन होगी वो इसका मध्य बिंदु भी होगा। यानी कि ये जो लाइन है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको, ये ए हो गया, ये डी दे देता हूँ इसको नाम, है ना। और अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर, यहाँ ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। बी डी बराबर है डी सी, है ना। अगर ये दोनों बराबर है तो मैं क्या कहूँगा? ए डी जो है वो माध्यिका है। ए डी माध्यिका है। देखो माध्यिका कब बनती है ना। माध्यिका कब बनती है? जब ये मध्य बिंदु होता है, यानी ये 5 की, ये 5 की हो जाती है, तब माध्यिका बनती है। अब अगर मैं ए डी सी, कोण ए डी सी चंदे से मापूंगा तो वो कितनी आएगी? 90 डिग्री आएगी। तो मैं क्या कहूँगा? ये जो ए डी है वो शीर्ष लंब है। क्या है? शीर्ष लंब है, क्योंकि 90 डिग्री की जो लाइन होती है वो शीर्ष लंब होती है। ये थोड़ी तिरछी हो गई है ना, इसको सीधी बना देते हैं। आप बनाओगे तब एकदम सीधी लाइन आएगी। तो ये आपके दोनों बराबर भी आ जाएंगे और ये 90 डिग्री की लाइन भी आ जाएगी। तो इसकी माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों एक ही भुजा हो गई। ये हमने क्या कर दी? पुष्टि कर दी। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।